हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक मैजिकल स्टोरी सुनाएगी। और वो मैजिकल स्टोरी ऐसी है जो कि हम लोगों की अगर लाइफ में ये हैपनिंग्स होती हैं तो हम लोग कितने सरप्राइज होते हैं और खुश हैप्पीनेस भी फील करते हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी, दो फ्रेंड्स थे, उन दोनों फ्रेंड्स के साथ ऐसी हुई। फिर उसका क्या रिजल्ट हुआ ये दादी आपको आगे की स्टोरी में बताएगी। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप सब लोग इस स्टोरी को ज़रूर सुनिए और एंजॉय करिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था राहुल। इन दोनों में बहुत ही फास्ट फ्रेंडशिप थी। दोनों एक दूसरे के बिना या एक दूसरे से पूछे कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन इन लोगों ने प्लानिंग की कि चलो हम लोग कहीं दूर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गया कहीं हम लोग गए नहीं। राहुल ने कहा ठीक है। तो सोनू और राहुल घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंचे जहां की बहुत प्यारी जगह थी, लेकिन वो खंडहर टाइप की जगह थी, खंडहर था। और इन लोगों को ऐसी ही जगह देखने में बहुत इंटरेस्ट था। वहां की चीजों को इन लोगों ने देखा कि जो स्टोन्स थे, वहां के पत्थर, वो बहुत ही प्यारे प्यारे स्टोन्स थे और काफी कलरफुल स्टोन्स थे, कई कलर्स के, जो इन लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। और वहां पर जो झरने थे, उन झरनों में जो है वो ठंडा वाटर, बहुत ही चिल्ड वाटर बह रहा था। खंडहर था, लेकिन वहां पे एक ऐसा मैजिकल झरना था कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस खंडहर में यहां ऐसा झरना कहां से आ गया। फिर भी दोनों दोस्त आगे बढ़े और उन्होंने आगे क्या देखा कि यहां पर जो मिट्टी है जमीन की, वो कहीं पर ब्लू कलर की है, कहीं रेड कलर की है। वो भी इन लोगों को बहुत प्यारी लगी और ये लोग हर जगह की पिक्स लेते रहे। चलते चलते दोनों दोस्त बहुत थक गए। तो सोनू ने राहुल से पूछा कि राहुल, क्या तुम पानी की बोतल लाए हो? राहुल ने कहा नहीं फ्रेंड, पानी की बोतल तो हम लोग पीकर पहले ही खत्म कर चुके थे। अब सारा पानी नहीं, खत्म हो गया है, नहीं है बिल्कुल। सोनू ने कहा ठीक है। राहुल ये कह करके सोनू से कुछ दूर आगे चला गया और आगे जाकर के वो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा कि सोनू प्यासा है, उसे प्यास लगी है, क्या करें हम। परंतु सोनू जो है उठ करके इधर उधर टहलने लगा तो दूर उसे एक बोतल दिखाई पड़ी पानी की। उसने पानी की बोतल को उठाया और पानी पी लिया और फिर मन में खुद से ही उसने क्वेश्चन किया कि मेरा दोस्त भी अभी तक मुझसे मजाक करना नहीं बंद करता है, कितना मुझे सरप्राइज देता रहता है। इतने में जो राहुल था वो थोड़ी दूर से वापस आया और दोनों दोस्त बोले कि चलो हम लोग थक गए हैं, कहीं पर चलकर बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। सोनू ने कहा ठीक है। दोनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनको बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई पड़ी, जो कि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसी चीज हमें यहां दिखाई पड़ेगी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है वो लाइट्स चमक रही हैं, शाइन कर रही हैं। पास जाकर के उन्होंने देखा, ओह, ये तो बहुत ही बड़ा जो है वो नेट यहां पर रखा हुआ है। ये कैसा नेट है?
तो दोनों दोस्त जो थे वो मकड़ी के जाल के पास पहुंच करके बहुत ही सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने सोचा कि ये इतना बड़ा मकड़ी का जाल है, ऐसा जाल तो हमने लाइफ में आज तक नहीं देखा। फिर भी वो दोनों उसको देखते रहे। इतने में दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं, सोनू और राहुल, कि हम लोगों को बहुत भूख लगी है और हम लोग इतना थक गए हैं कि अब मन कर रहा है कि यहां पर एक शाही बिस्तर आ जाए और हम लोग उस पे सो जाएं। तो सोनू कहता है कि हाँ राहुल भाई दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। इतने में वो लोग क्या देखते हैं, ओ माय गॉड, ढेर सारा खाना आ गया और शाही बिस्तर का भी इंतजाम हो गया। उन लोगों ने जो है पेट भर करके खाना खाया। बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, बोले ये हम लोगों ने तुरंत कहा और तुरंत खाना आ गया, ऐसा कैसे हो गया। तो जो मकड़ी का जाल था उसमें से आवाज आई, मैं मकड़ी का जाल हूं और मैं तुम लोगों की सारी विश पूरी कर सकता हूं। तो बोले राहुल, सोनू, आप सारी विश पूरी कर सकते हैं? मकड़ी के जाल ने कहा, हाँ मैं सारी विश पूरी कर सकता हूं। दोनों दोस्त ने कहा, हम लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स जो है अच्छे अच्छे चाहिए, खूब सारा रुपया पैसा चाहिए। उनके पास इतना कहने की देर थी कि खूब सारा रुपया पैसा आ गया और खूब सारे गिफ्ट्स भी आ गए। दोनों दोस्त ये देख करके बहुत खुश हुए और उनका वहां से जाने का, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन राहुल ने सोनू से कहा कि सोनू, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। सोनू ने कहा, चलने का तो बहुत मन है पर मन नहीं कर रहा है। तो मकड़ी का जाल कहता है कि बच्चों, इस समय आप लोग अपने घर जाइए और जब आपका मन हमसे मिलने का करेगा तब आप यहां आ जाइएगा और जो भी विश मांगेंगे मैं सारी विश आपकी पूरी करूंगा। तो सोनू और राहुल सारे मनी को कलेक्ट किए और एक बैग में अपने रखा और घर की तरफ चले गए। घर पहुंचने पर सोनू अपने घर गया, राहुल अपने घर गया। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन अचानक राहुल का मन जो है वो मकड़ी के जाल के मिलने से करने लगा। तो वो उसी खंडहर में आया जहां की मकड़ी के जाल से उसकी मुलाकात हुई थी। वो आया और जादुई जाल से, जादुई मकड़े के जाल से बोला, मैं आ गया दोस्त। बोले, हां मैंने देख लिया, बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है। तो सोनू ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन दौलत चाहिए और मुझे राहुल से भी आगे जाना है, उससे भी ज्यादा मुझे तरक्की करनी है। ये मैं चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा कोई राइज न करे। तो मकड़ी का जाल उसको समझाता है, सोनू ये तो तुम गलत सोच रहे हो, राहुल तो तुम्हारा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और तुमको बहुत मानता भी है। परंतु सोनू के तो दिमाग में वही एक बात सोचने लगे, वो जो बोला था। बोले, नहीं मुझे तो राहुल से आगे जाना है और बहुत मनी चाहिए। आप मेरी विश पूरी करेंगे कि नहीं कर सकते हैं? परंतु मकड़ी के जाल ने कहा, नहीं,
मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूं, परंतु तुम अपने दोस्त के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उसने कहा, नहीं, मुझे चाहिए ही। आप मुझे अगर दे सकते हैं विश तो पूरी करिए, नहीं दे सकते हैं तो मत करिए। तो मकड़ी के जाल ने कहा, मैंने तुमको वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूं। सोनू को ये बोल दिया उसने, मकड़ी के जाल ने, और सोनू सारी चीजें लेकर के अपने घर चला गया और घर जाकर के सो गया। फिर जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन राहुल की भी मकड़ी के जाल से मिलने की बहुत इच्छा करने लगी। तो सोचा, चलो मैं भी अकेले मिलाता हूं। और वो उसी खंडहर के पास मकड़ी के जाल के पास आया और मकड़ी के जाल से कहता है, आप कैसे हैं मकड़ी के जाल? मकड़ी का जाल बोला, मैं बहुत अच्छा हूं, तुम कैसे आए राहुल? राहुल ने कहा कि मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं चला आया। मकड़ी के जाल ने उसको कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे याद किए। बोलिए, मैं क्या आपकी विश पूरी कर सकता हूं, क्या चाहिए? राहुल ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी इतनी विश पूरी कर दीजिए कि आप मेरे दोस्त सोनू की सारी विशेस पूरी कर दीजिए। जो वो चाहता है उसकी सारी विश पूरी हो, हमेशा खुश और संतुष्ट रहे, हैप्पी रहे और सेटिस्फाइड रहे। तो मकड़ी के जाल ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, परंतु तुमने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। तो राहुल बोलता है कि जब मेरा दोस्त खुश रहेगा तो वो मुझे इतना प्यार करता है, मैं भी बहुत खुश रहूंगा, इसलिए उसकी खुशी में मेरी भी खुशी है। तो मकड़ी का जाल जो था वो राहुल की सिंसियरिटी और ऑनेस्टी देख करके बहुत खुश हुआ और उसने राहुल को एक छोटे साइज का मकड़ी का जाल गिफ्ट के रूप में दिया और बोला, राहुल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम इस मकड़ी के जाल से जब भी तुमको किसी चीज की जरूरत होगी, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो राहुल ये सुनकर के बहुत खुश हुआ और उसने मकड़ी के जाल का थैंक यू कहा और मकड़ी का जाल लेकर के फिर वो अपने घर आ गया। तो बच्चों, आज की स्टोरी बस इतनी ही। दादी आपसे कल फिर इसी टाइम मिलेगी, परंतु जाते जाते एक बात दादी और कहती है कि हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप होता है, गॉड हमारी हेल्प करते हैं। कि मकड़ी का जाल भी जो था ना, वो एक तरह सा जादुई गॉड थे, वो गॉड के रूप में आ जाते हैं और मैजिकल वर्क करते हैं, क्योंकि गॉड के पास तो पूरी पावर होती है। तो इसलिए हमें ये सीख हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारा अपने आप भला होगा अगर हम दूसरे की हेल्प करेंगे और दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा करेंगे और अच्छा सोचेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।